कैसे दिन निकल जाता है, कैसे महीना निकल जाता है और कैसे साल निकल जाती है, ये सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। जो कंपटीशन में है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उन्होंने शुरू किया था तो महज उनकी उम्र 22 या 23 साल होगी। अब वो उम्र 27, 28, 29, 30 या 30 प्लस भी हो गया होगा। मतलब 22, 23, 24 भी निकल जाएगा, 2-3 महीना बाकी है और 25 भी आ जाएगा। इस बार भी सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर वही सिचुएशन जो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं। तैयारी तो कर रहे हैं, नहीं कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी वीकनेस है या थोड़ी सी गलती हो रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बार पूरी तरह से लगन के साथ पूरी मेहनत लगा दो और पूरी जी जान के साथ लगो कि इस बार जो 24 है इसके एंड तक जो भी एग्ज़ाम है या फिर जो एग्ज़ाम 25 तक होने वाला है, आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब इस बार आर या पार वैकेंसी बैंकिंग की, रेलवे की, एसएससी की, और देख लो यूपीएससी, बीपीएससी। इस बार तो बीपीएससी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 1900 प्लस, मतलब बम्पर वैकेंसी। अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई हुई थी, इन्होंने रिलीज़ किया है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सोच के चलो दिमाग में कि मुझे इस बार सिलेक्शन ले ही लेनी है किसी भी तरह से। और एक बार और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड और भी दूसरा कोई एग्ज़ाम आप दे सकते हैं तो वो आप दिया कीजिए। ये मत आप सोचो कि मैं सिर्फ बीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ या एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे बस वही एग्ज़ाम ही निकालना है। चलो ठीक है, आपने समय दिया, 2 साल 3 साल दिया, आपकी फोकस भी पूरी वही रहनी चाहिए एकदम उसको निकालने के लिए। लेकिन अगर उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड कोई और भी एग्ज़ाम है ना, तो आप उसको दो। इससे क्या होता है ना, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ में आएगी कि चीज़ें क्या कहाँ से पूछे जा रही है और भी आपका गेन होगा। देखिए, एक्चुअली जनरली जो पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में वो चार सब्जेक्ट तो कॉमन होता है। जीके जीएस होगा, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, एप्टीट्यूड होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन है हर एग्जाम के लिए, और इससे थोड़ा सा हट के बैंकिंग का है। बाकी सब में मोस्टली देखा जाए तो ये कॉमन है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो तो बल्कि आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको अनुभव होता है कि उसमें क्या चीज़ें पूछी गई है। अगर वो जहाँ से पूछा जाता है उस सब नहीं आता है क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड टॉपिक होता है उसको आप कवर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, आपका ये अनुभव बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका डेली गेन हो रहा है। ऐसा नहीं, आप फोकस जिस कंपटीशन पे भी कर रहे हो एकदम 100% करो, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप साथ साथ वो चीज़ें भी लेके चलो जो कि आप उससे भी रिलेटेड एग्जाम दे सकते हो जाती है तो अच्छी बात है ना कि आप उसमें भी काम कर रहे हो और साथ में प्रिपरेशन करो और निकाल लो। ये बहुत ऐसे करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अब क्या होता है ना कि कभी कभी वैकेंसी रुक जाती है, कभी कभी अंडर कोर्ट ट्रायल चलने लगता है, कभी कभी कोई केस हो जाता है, पेपर रीलीक हो गया तो डिले होते रहता है। इसमें साथ में क्या होता है कि आपकी एज भी बढ़ती जाती है और कंपटीशन की वैकेंसी, कंपटीशन बढ़ते जाएगा, वैकेंसी डिले होती जाती है। तो इसमें परेशानी भी होता है, बहुत सारा टेंशन भी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब चीज़ होने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आप उसके साथ साथ वो चीज़ें भी दो। मैंने भी अपने लाइफ में अपना जो दिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं साथ साथ प्रिपरेशन भी करता था। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन बैंकिंग का करता था, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ मैं जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम आते थे मैं सारे उसमें कवर करता था। यही हुआ कि मेरा बैंकिंग में नहीं होके मेरा जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राजेंद्र प्रसाद है, ये बिहार में है, पूसा में है, उसमें हुआ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे एनर्जी के साथ और पूरे फोकस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। होगा, थोड़ा सा डिले लगता है, टाइम लगता है, धैर्य रखता है, पेशेंस लगाना रखना पड़ेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मेरा यही मानना है, आप लोग भी यही करो। देखो, वैकेंसी अभी आई हुई है, सब चीज़ में है, बैंकिंग में भी है, रेलवे में भी। बैंकिंग तो हमेशा साल में आते रहता है, एसएससी का भी साल में भी आते रहता है, यूपीएससी का भी आता है, बीपीएससी का, और जो पीसीएस है जो उसका हर स्टेट का अलग अलग है तो थोड़ा डिले होता है। लेकिन जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे का भी बहुत डिले करके आता है। लेकिन ये जो तीन है ना, ये हमेशा आते ही रहते हैं। तो आप इस पर अगर फोकस कर रहे हो और इससे रिलेटेड कहीं और भी जो है गवर्नमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी का जो निकालते रहते हैं वैकेंसी, उस पर भी नज़र रखो, फोकस करके रखो। और उससे रिलेटेड है, अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है कि आप इसको दे सकते हो तो बिल्कुल दो, बेशक दो। अगर हो जाती है तो अच्छी बात, नहीं होती तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, गेन होगा। और क्या, ये होनी चाहिए, हर कैंडिडेट में ये होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी यहीं से आती है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ और हर बार की तरह आपको पुशअप करता हूँ ताकि आप अपना जो गोल है उसको अचीव करो।
अचीव करो, ताकि यही एक जीवन का मकसद ही यही होता है भाई कि आप कुछ बनो। आप बनोगे तभी अच्छी सोसाइटी, अच्छी इमेज बनेगी आपकी, और अच्छा लाइफ सेटल होगा। आप मतलब एक तरह से अलग तरह से जीवन यापन होगा, एक अलग अपनी पहचान बनती है, प्राउड फील होता है। तो जितना हो सकता है उतना मैं मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।